लॉस्ट बुलेट 2020 की एक फ्रेंच फिल्म है जिसका फ्रेंच नाम है बैले पर्ड्यू। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है गुइलौम पियरेट ने और इसे रिलीज किया है नेटफ्लिक्स ने। फिल्म एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मूवी की शुरुआत एक पास्ट इवेंट से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि लीनो एक कार मैकेनिक है। वो 18 साल से कम उम्र का है। लीनो एक छोटी कार क्लियो के बोनट में रॉड्स फिट करके उसके आगे के भाग को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वो एक डिवाइस इंजेक्शन डाइवर्टर क्लियो में फिट करता है। इंजेक्शन डाइवर्टर का काम इंजन की पावर को 300% तक बढ़ा देना है। लीनो का गाड़ी का काम पूरा हो चुका है। वो गाड़ी में बैठ जाता है और सीट बेल्ट्स को कसकर बांध लेता है। उसके बाजू में उसका ही एक साथी क्वेंटिन आकर बैठ जाता है। लीनो गाड़ी को ज्वेलरी स्टोर के आगे से घुमाकर लेकर आता है। उन दोनों की नजरें ज्वेलरी शॉप पर हैं जो कि उनका टारगेट है। वो गाड़ी को शॉप के सामने थोड़ी दूर ले जाकर स्पीड पकड़ने के लिए खड़ा कर देता है। लीनो के इरादे को भांपकर क्वेंटिन डर जाता है। लीनो का इरादा ज्वेलरी शॉप की कंक्रीट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का है। दोनों के बीच हुई बातों से हमें ये पता चलता है कि क्वेंटिन को पैसों की जरूरत है और वो दोनों लूटपाट करने के लिए यहाँ आए हैं। लीनो क्वेंटिन को इंजेक्शन डाइवर्टर से पावर बढ़ाने के लिए कहता है और उसकी क्लियो लगातार 4 कंक्रीट की दीवारों को तोड़ती हुई पैरेलल जा रही दूसरी रोड में जाकर रुकती है। उसी वक्त दोनों को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन लीनो का सीट बेल्ट उसी वक्त स्टक हो जाता है। क्वेंटिन सीट बेल्ट को खोलने में लीनो की मदद करता है पर सीट बेल्ट नहीं खुलता। तब लीनो क्वेंटिन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि पुलिस क्वेंटिन को पकड़ ले। इस पास्ट की घटना को मूवी का बेस तैयार करने के लिए बताया गया है। अब चलते हैं प्रेजेंट में। लीनो जेल में है। पुलिस ऑफिसर चरस जानता है कि लीनो कार के मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझता है। ऑफिसर चरस उस वक्त चल रही ड्रग्स की तस्करियों से बहुत परेशान थे। तस्करों के उस ग्रुप का नाम था गो फास्ट। जब भी पुलिस उन तस्करों का पीछा करती थी उनकी गाड़ियाँ उन्हें धोखा दे देती थी। उन गाड़ियों में न तो स्पीड थी न ही ड्यूरेबिलिटी, जबकि पुलिस के पास ड्राइवर्स बहुत अच्छे थे। पुलिस चरस ने तस्करों के लिए अपनी एक टीम बना रखी थी जिसका नाम था एंटी गो फास्ट। इस टीम में उनके साथ थे जूलिया, अरेस्की और मार्को। चरस जज मॉस को लेकर लीनो को दिखाने और उसके लिए बात करने आता है। उसे अपनी गाड़ियों के इम्प्रूवमेंट कराने के लिए लीनो की जरूरत है। वो जज को कहता है कि ये गाड़ियों का जादूगर है और उन्हें अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। जज मॉस लीनो को 1 महीने के लिए चरस की गाड़ियों को इम्प्रूव करने के लिए लीनो को पुलिस के वेयर हाउस जाने की परमिशन दे देती है। लीनो वेयर हाउस में पुलिस के लिए काम शुरू कर चुका है। कुछ समय के बाद पुलिस गाड़ी को जूलिया ड्राइव कर रही है। बगल में चरस बैठा हुआ है। दोनों ही ड्रग डीलर्स की ग्रे BMW का पीछा कर रहे हैं। दोनों गाड़ियों की रोड पर रफ्तार बहुत तेज है। चरस को अरेस्की का मैसेज आता है कि वो भी BMW को फॉलो कर रहा है। चरस उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि जूलिया ऑलरेडी उस गाड़ी के पीछे है, लेकिन अरेस्की उसकी बात नहीं सुनता और BMW को सामने से आकर अपनी गाड़ी से एक जबरदस्त टक्कर मारता है। BMW में बैठे हुए अपराधी मारे जाते हैं। उसी वक्त चरस और जूलिया की गाड़ी भी BMW के पीछे आकर रुकती है। अरेस्की के साथ गाड़ी में मार्को भी है। दोनों गाड़ी में से ड्रग्स और पैसे का बैग निकाल लेते हैं, लेकिन चरस का ध्यान ग्रे BMW में लगे हुए इंजेक्शन डाइवर्टर पर है। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है। पुलिस वेयर हाउस में लीनो बहुत मन से काम कर रहा है। वो वही काम कर रहे जेफ को कार से रिलेटेड कुछ चीजें ऑर्डर देने के बारे में याद दिलाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लीनो को यहाँ काम करते हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं। तभी वहाँ चरस और जूलिया की गाड़ी आकर रुकती है। जूलिया उतरकर एक और चली जाती है। वो अरेस्की के अपने काम के बीच में आ जाने के कारण अपसेट थी। पीछे से वेयर हाउस में अरेस्की और मार्को की गाड़ी भी आ जाती है। अरेस्की लीनो को अपनी गाड़ी की फास्ट स्पीड के बारे में एक्साइटेड होकर बताता है। चरस ऑफिस में बैठा हुआ है। अरेस्की उसे शाम को आज की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन चरस को किसी और बात की टेंशन है जिसके कारण वो किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। अरेस्की के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे शक है कि जो ड्रग डीलर्स दिखा रहे हैं एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। वो लोग थोड़ा माल हमें पकड़ाकर बेवकूफ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। हमारे बीच में ही कोई है जो कि उन्हें यहाँ की खबरें पहुँचा देता है और अब मैं इन सारी बातों का पता जल्दी ही लगा लूंगा। अरेस्की चरस को कहता है कि
कि कोई बात नहीं, इसका पता भी चल जाएगा, आखिर हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, और वहाँ से उठकर चला जाता है। चरस इंजेक्शन डाइवर्टर को एक बार फिर से देखता है और ऊपर अपने कैबिन से लीनो को भी कुछ सोचते हुए देखता है। जूलिया और लीनो आपस में काफी क्लोज आ गए हैं, ऐसा एक सीन से लगता है, हालांकि ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। इस सीन में लीनो चरस से परमिशन लेकर रात को वेयर हाउस में ही रुक जाता है। जूलिया भी वेयर हाउस में बने हुए ऑफिस में मॉनिटर पर आने जाने वाली गाड़ियों को वॉच कर रही होती है। तभी वहाँ लीनो उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन वो मार्को के वहाँ बैठा होने की वजह से उससे बात नहीं करती है और मार्को को कैबिन में देखकर लीनो भी वापस लौट जाता है। लीनो जेल जाने के लिए वेयर हाउस से निकलता है। उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ है, जिसके कारण वो कहीं और नहीं जा सकता। चरस लीनो को अपनी कार रेनाल्टो 21 में बिठा लेता है। लीनो उसकी गाड़ी को एक बार देखना चाहता है और कुछ चेंजेस करना चाहता है, लेकिन चरस अपनी रेनॉल्ट को किसी मैकेनिक को हाथ लगाने नहीं देता, इसीलिए वो लीनो को भी रेनॉल्ट को देने से मना कर देता है। चरस लीनो को लेकर नई गाड़ियों के गैरेज में आता है और उसे खुशखबरी सुनाता है कि ये गैरेज लीनो का फ्यूचर गैरेज है और वो अगले हफ्ते से इसमें काम करने लगेगा। वो लीनो को बताता है कि उसके अच्छे काम करने की वजह से जज मॉस ने उसकी सजा की अवधि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कम कर दी है। चरस लीनो को गो फास्ट की BMW में मिला हुआ इंजेक्शन डाइवर्टर दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम जब गिरफ्तार हुए थे तो तुम्हारी गाड़ी में भी सेम ऐसा ही एक इंजेक्शन डाइवर्टर लगा हुआ था। वो लीनो से जानना चाहता है कि उस रात लीनो की गाड़ी में उसके साथ और कौन था। लीनो को चरस का इस बारे में पूछने का कारण समझ में नहीं आता। तब चरस उसे अपनी बात क्लियर करता है कि जो भी उस रात तुम्हारे साथ था वो उन लोगों को जानता है जिनकी हमें तलाश है। उसका BMW में लगाया हुआ इंजेक्शन डाइवर्टर बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी में लगे इंजेक्शन डाइवर्टर के ही समान था। चरस उसे बताता है कि अगर वो हमें मिल जाएगा तो वो हमें ड्रग डीलर्स तक पहुंचा सकता है। लीनो चरस से कहता है कि वो क्वांटिन के बारे में उसे बता देगा, लेकिन उसे पुलिस कुछ नहीं कहेगी। लीनो का कहना है कि क्वांटिन ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा होगा। चरस उससे प्रॉमिस करता है कि वो क्वांटिन से सिर्फ उन लोगों के बारे में पूछताछ करेगा। चरस को एक जगह क्वांटिन के होने का क्लू मिलता है। चरस लीनो को अपनी रेनॉल्ट में बिठाकर एक गैरेज के सामने ले जाता है। वो क्वांटिन के गैरेज के अंदर मौजूद होने के बारे में श्योर नहीं है। वो लीनो को उसे देखने गैरेज के अंदर भेज देता है। चरस को अरेस्की का वहां आने का इंतजार है। वो बार बार उसे कॉल कर रहा है, लेकिन अरेस्की उसका फोन नहीं उठा रहा। चरस अरेस्की को एक वॉइस मैसेज भी भेजता है कि मैं यहाँ लीनो के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लीनो गैरेज में अंदर तक चलता चला जाता है। अंदर वो क्वांटिन को लैपटॉप के ऊपर कुछ काम करते हुए देखता है और खुश होकर उससे गले लगा लेता है, लेकिन क्वांटिन उसे वहाँ देखकर हड़बड़ा जाता है और उसे उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ दो और लोग आ जाते हैं जिनके लिए क्वांटिन काम कर रहा होता है। वो लीनो को देखकर क्वांटिन से कहता है कि क्या उसने लीनो को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्वांटिन डरा हुआ है, वो मना कर देता है। लीनो नॉर्मली उन दोनों से, जिनका नाम कैड और जैक्वास है, क्वांटिन को अपने साथ घुमाने ले जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन कैड और जैक्वास अपनी गन उठा लेते हैं। लीनो को बहुत देर तक बाहर आते हुए न देखकर चरस खुद ही अंदर आ जाता है। वो पीछे से कैट को एक गन लेकर उसे कवर कर लेता है। चरस को लगता है कि उसने इन दोनों आदमियों को कहीं देखा हुआ है। उसी वक्त वहाँ अरेस्की और मार्को की गाड़ी आकर रुकती है। चरस लीनो को अपनी गाड़ी बाहर से लाने के लिए भेज देता है और मार्को को उन दोनों आदमियों को हथकड़ियां लगाने के लिए कहता है। अरेस्की चरस से वहाँ हुई बातें पूछता है और क्वांटिन को पकड़ने को होता है कि चरस क्वांटिन को खुद ही पकड़ लेता है। चरस अरेस्की को कहता है कि इसे रहने दो, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मार्को जब कैट को हथकड़ी पहना रहा होता है तब वो उसे धीरे से कहता है कि चरस को क्वांटिन को ले जाने मत दो। मार्को उसे चुप रहने का इशारा करता है। चरस लीनो और क्वांटिन को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी पीछे से अरेस्की उसे गोली मार देता है। अरेस्की की गोली चरस की बॉडी को चीरती हुई गाड़ी के डैशबोर्ड में घुस जाती है। चरस मर जाता है। क्वांटिन ये देखकर लीनो को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए बोलता है। लीनो चरस की गन उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते वो अपने पैरों में लगा हुआ जेल का ट्रैकर भी उतार कर वहीं फेंक देता है। यहाँ रिवील होता है कि अरेस्की ट्रैफिकिंग में गो फास्ट गैंग से मिला हुआ था। वो उनका छोटा माल पकड़वा कर पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करवा कर बड़ी डीलिंग्स को निकलवा देता था। इसका अंदाजा चरस को हो गया था और अब वो क्वांटिन के थ्रू उस तक पहुंचने ही वाला था। अपना राज खुलते हुए देखकर अरेस्की ने उसे मार दिया। इन सब में उसका साथ मार्को दे रहा था।
अरेस्की कैड और जैक्वस को चरस और उसकी गाड़ी को जलाकर सभी सबूत मिटाने के लिए बोल देता है। कैड और जैक्वस एक रेड गाड़ी और उसके पास चरस की लाश को डालकर उसे आग लगा देते हैं। लीनो दौड़ते हुए एक गैस स्टेशन में आता है और वहाँ से कॉल करने के लिए फोन मांगता है। वो जूलिया को कॉल लगाता है। जूलिया को रिंग जा रही है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। उसे तभी वहाँ पहले से मौजूद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लीनो को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसे वहाँ देखकर ऑफिसर ब्रूनो चरस को कॉल लगाता है। उसे पता है कि लीनो चरस का मैकेनिक है। लीनो ये देखकर उससे अपनी फोन पर जूलिया से बात कराने के लिए कहता है। ऑफिसर उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। लीनो एक कमरे में कैद है। उससे मिलने के लिए अरेस्की आता है और उस कमरे का सीसीटीवी का वायर निकाल देता है। वो लीनो को कहता है कि अगले 30 मिनट में चरस की बॉडी और उसकी गाड़ी पुलिस को मिल जाएगी। तुम्हें पुलिस ने चरस की गन के साथ भागकर जाते हुए पकड़ा है और तुम्हारे कपड़ों पर चरस का खून भी लगा हुआ है। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम पुलिस को अपने बयान में ये कहोगे कि कई लोग हथियार लेकर वहाँ आए थे और उन्हीं में से एक ने चरस को गोली मार दी। लीनो अरेस्की की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसे कातिल कहता है तो अरेस्की उसे कुछ समय सोचने के लिए देकर सीसीटीवी का वायर जोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो ब्रूनो से कहता है कि लीनो को किसी से भी मिलने न दिया जाए। ब्रूनो सीसीटीवी के थ्रू लीनो पर नजर रखे हुए है। वो देखता है कि लीनो चेयर की रॉड तोड़कर अपने हैंडकफ्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। ब्रूनो उसको आराम से ये सब करते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर आकर उससे पूछता है कि लीनो जिस कमरे में कैद है क्या वो लॉक है। ब्रूनो चौंक जाता है और लीनो के रूम की तरफ भागता है, लेकिन तब तक लीनो हैंडकफ्स खोलकर बाहर आ चुका होता है। वो एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करता है और उन्हें गिराते हुए आ रहा होता है। एक मोमेंट पर सभी ऑफिसर्स उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। तब लीनो एक ऑफिसर से टीयर गैस छीनकर उसे उनके ऊपर स्प्रे करके वहाँ से भाग जाता है। चरस की कार नदी के किनारे से पुलिस को मिल जाती है। जूलिया वहीं एक तरफ उदास बैठी हुई है। अरेस्की और मार्को भी वहीं मौजूद हैं। वहाँ जज मॉस आती है। अरेस्की उससे बताता है कि हम लोग ड्रग डीलर्स का पीछा कर रहे थे। नदी के आ जाने से उन लोगों से हमारा कांटेक्ट टूट गया। हम सबको लीनो ने धोखा दिया। जज मॉस चरस की कार की कंडीशन देखती है। उसका कहना है कि चरस इस तरह नहीं मर सकता था। वो अरेस्की से पूछती है कि टीम उस वक्त कहाँ थी। अरेस्की का कहना है कि मॉस अगर उसे इस ब्रिगेड का इंचार्ज बना देगी तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। मॉस उसे ब्रिगेड का इंचार्ज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उस वक्त अरेस्की को टाल देती है। मार्को जूलिया को सांत्वना दे रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी है। अरेस्की मार्को को एक तरफ ले जाता है और कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ इसी तरह देते रहना और अब तुम कैड, जैक्वस और क्वांटिन पे नजर रखना। जूलिया वेयर हाउस में मौजूद है। लीनो वहाँ उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे सच्चाई बताना चाहता है। जूलिया उसकी बात सुनने का दिखावा करती है और फिर उसको अपने दोनों पैरों से दबोच लेती है। लेकिन इसी बीच लीनो इसी पोजीशन में रहते हुए जूलिया के पॉकेट से हैंडकफ निकालकर उसके हाथ को गाड़ी से बांध चुका होता है। लीनो की नजर चरस की जली हुई रेनॉल्ट पर पड़ती है। वो पहचान जाता है कि ये गाड़ी चरस की गाड़ी नहीं है। वो जूलिया को कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ और अब मैं इस बात का सबूत लेकर आऊंगा कि मैंने चरस को नहीं मारा है, क्योंकि चरस की गाड़ी में अरेस्की की गन से चली हुई बुलेट मौजूद है, जिसके लिए अब मुझे चरस की गाड़ी ढूंढनी होगी। और वहाँ से चला जाता है। मॉस और अरेस्की वेयर हाउस पे आते हैं और जूलिया के हैंडकफ्स को खोलते हैं। मॉस जूलिया से कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन अरेस्की उसे बात करने का मौका न देकर जूलिया को रिलैक्स करने के बहाने ऑफिस में लेकर आ जाता है। वहाँ जूलिया उससे पूछती है कि ये क्या चक्कर है। लीनो उसे कह रहा था कि चरस का मर्डर अरेस्की और मार्को ने मिलकर किया है। इसके जवाब में अरेस्की जूलिया से कहता है कि लीनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। तुम उसके कहे में मत आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे और लीनो के बीच में जो भी था वो हम में से कोई भी मॉस को नहीं बताएगा, इसीलिए तुम रिलैक्स्ड रहो। जूलिया अभी भी कंफ्यूज्ड है। लीनो कैड और जैक्वास के गैरेज में जाता है। वहाँ वो कैड की नजरों में आ जाता है। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। तब लीनो उन्हें डराता है कि उसे मालूम है कि उन लोगों ने चरस की गाड़ी को नहीं जलाया है। तभी वहाँ अंदर से अपना काम खत्म करके क्वांटीन आ जाता है। इधर मॉस गैराज में चरस के ऑफिस में आती है और उसके सामान, पेपर्स और कंप्यूटर्स देख रही होती है। अरेस्की को मॉस के चरस के ऑफिस में होने का पता चल जाता है। वो मॉस के पास आता है। मॉस उसे बताती है कि अब कोई ब्रिगेड नहीं है, तुम बस मैकेनिक्स में ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगी। मार्को बाहर खड़ा हुआ है। उसे कैट का कॉल आता है जिसमें वो उसे लीनो के गैरेज में होने के बारे में बताता है। इधर
इधर अरेस्की चिढ़कर ऑफिस से निकलते वक्त मॉस को लीनो और जूलिया के बीच कुछ होने का हल्का सा हिंट दे देता है। उधर कैट लीनो को एक गाड़ी की डिक्की में बंद करने की कोशिश में है, जिसे एक दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ क्वांटिन बैक मिरर से देख रहा होता है। उसके पीछे की सीट पर जैक्वस बैठा हुआ है। क्वांटिन अचानक ही गाड़ी को रिवर्स लेता है और कैट को जोरों से हिट करता है। बाजी पलट जाती है। अब कैट और जैक्वस इनके कब्जे में है। लीनो और क्वांटिन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्वांटिन कहता है कि उसका मन है कि कैट और जैक्वस के पैसे और ड्रग्स लेकर ये दोनों कहीं दूर चले जाएं, लेकिन लीनो उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहस करते हैं। क्वांटिन को याद आता है और वो लीनो को बताता है कि तुम कैट को चरस की गाड़ी के बारे में बता रहे थे जिसमें बुलेट है। मैं तुम्हें उस गाड़ी तक ले जा सकता हूँ क्योंकि वो गाड़ी मैंने ही जैक्वस के फार्म हाउस में छिपाई थी। लीनो यह सुनकर खुश हो जाता है। इधर अरेस्की और मार्को गैराज में आते हैं तो उन्हें गाड़ी की डिक्की में लीनो की जगह कैट और जैक्वस मिलते हैं। अरेस्की बहुत गुस्से में है। वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। वो जैक्वस को गोली मार देता है। दूसरी ओर मार्को कैट को मार रहा होता है तो कैट मरते मरते मार्को को बता देता है कि उन्होंने चरस की गाड़ी को नहीं जलाया था और उसे गाड़ी छुपाने की जगह बता देता है, लेकिन फिर भी मार्को उसे मार डालता है। वो अरेस्की के पास आता है। अरेस्की का इरादा अब क्वेंटिन और लीनो को भी मार डालने का है क्योंकि वो दोनों चरस के मर्डर के गवाह हैं। मार्को अरेस्की को नहीं बताता कि कैट ने उससे चरस की गाड़ी के बारे में सच्चाई बता दी है। अरेस्की मॉस को कॉल करके गैरेज बुलाता है। मॉस उस वक्त जूलिया से इस बारे में बातें कर रही है। जूलिया ने जेफ को चरस की जली हुई गाड़ी को चेक करने के लिए कहा था। वो गाड़ी को चेक करके जूलिया को बुला के बताता है कि लीनो सही कह रहा था, ये गाड़ी चरस की नहीं है क्योंकि इस गाड़ी का स्टीयरिंग सालों से जाम है। जूलिया उसी वक्त मॉस को इस बारे में बताना चाहती है, लेकिन मॉस उसकी बात नहीं सुनती और उसके और लीनो के रिलेशंस के बारे में कहती है कि मुझे अरेस्की ने सब बता दिया है, तुम लीनो को सपोर्ट करती हो। अब लीनो ने गैरेज में 2 और आदमियों को मार दिया है, मैं वहीं जा रही हूँ। मॉस गैरेज में जाती है तब उसे अरेस्की, कैट और जैक्वस की लाशें दिखाकर कहता है कि लीनो ने इन्हें भी मार दिया। ये सब मिलकर गो फास्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। जूलिया ऑफिस के अंदर आती है। वो सोच में है। तभी उसे लीनो का कॉल आता है। वो उसे अपनी पुरानी जगह मिलने आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जूलिया वहाँ पहुँचती है। वहाँ लीनो उसकी मुलाकात क्वांटिन से करवाता है। क्वांटिन चरस के मर्डर का गवाह है। वो जूलिया को सारी बातें बता देता है। लीनो जूलिया को ये भी बता देता है कि उसे मालूम चल चुका है कि चरस की कार इस वक्त कहाँ है और अब वो वहीं जा रहा है। जूलिया लौटते वक्त देखती है कि 2 आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उनकी गाड़ी को पंचर कर देती है। वो दोनों आदमी अरेस्की को कॉल करके उसे पूरी बातें बता देते हैं। अरेस्की वहीं मौजूद मॉस को बताता है कि जूलिया लीनो के साथ मिली हुई है। उसने अभी अभी मेरे आदमियों की गाड़ी को पंक्चर करके लीनो को भागने में मदद की है। मॉस अरेस्की को इसकी रिपोर्ट लिखने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है। मार्को अरेस्की को उसकी गाड़ी लेकर पीछे आता हूँ कहता है, लेकिन वो गन लेकर बुलेट प्रूफ पहनकर फार्म हाउस जाने के लिए तैयार होता है, जहाँ का पता उसे कैट ने बता दिया था। क्वांटिन और लीनो चरस की गाड़ी लेने के लिए जैक्वस के फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। वहाँ गैराज खोल के लीनो अंदर गाड़ी देखने के लिए जाता है। अंदर उसे गाड़ी नहीं मिलती। वो क्वांटिन को आवाज देकर अंदर आने के लिए कहता है, पर क्वांटिन उसे कोई जवाब नहीं देता। तब लीनो जाकर देखता है कि क्वांटिन पैसों का छिपा कर रखा हुआ बैग निकाल रहा है। उसका मन पूरा पैसा लेकर वहाँ से भागने का है। वो बाहर निकल रहा होता है कि उसे एक गोली लग जाती है। वो वहीं गिर जाता है। लीनो गोली की आवाज सुनकर वहीं छिप जाता है। उसे वहीं रखी हुई एक गन मिल जाती है। बाहर मार्को आ चुका है। लीनो और मार्को में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि आखिर में मार्को मारा जाता है। लीनो क्वांटिन को जाकर देखता है तो वो उस जगह नहीं है जहाँ उसे गोली लगी थी। लीनो उसे ढूंढता है तो वो दूर एक जगह उसे दिखाई दे जाता है। उसे उठाते वक्त लीनो देखता है कि उसके हाथों में एक रस्सी है। लीनो उस रस्सी के सहारे जाकर देखता है तो उसे भूसे में दबी हुई चरस की गाड़ी मिल जाती है। उस गाड़ी में उसे बुलेट का छेद साफ दिखाई दे रहा है। जूलिया को मॉस ने पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया है। अरेस्की उससे लीनो के बारे में पूछताछ करता है। लीनो को चरस की गाड़ी मिल चुकी है, जिसे बताने के लिए वो जूलिया को मार्को के फोन से कॉल करता है। जूलिया का फोन उसके पास से जब्त
किए गए सामान में है जो कि अरेस्की के पास है। वो फोन ब्लिंक होता देखकर उसे उठा लेता है। उधर से लीनो उसकी आवाज सुने बिना ही चरस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अरेस्की ये सुनकर लीनो को कहता है कि तुम्हें सबूत दिखाने के लिए गाड़ी यहाँ लानी पड़ेगी और गाड़ी में यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। लीनो वहाँ रखे सामान को यूज करके गाड़ी के आगे स्टील का एक चौड़ा स्क्वायर शेप का ग्रिल लगा देता है और उससे निकले हुए 2 हुक्स भी उसमें बना देता है। लीनो को गैस स्टेशन में गाड़ी में फ्यूल डलवाते हुए देखकर वहाँ मौजूद एक ऑफिसर अरेस्की को बता देता है कि लीनो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका है। गाड़ियों की रेस लगने लगती है। एक गाड़ी लीनो की गाड़ी का पीछा कर रही होती है, जिसे लीनो डॉज देकर उसके पीछे अपनी गाड़ी ले आता है और उस गाड़ी को पीछे से हुक्स फंसाकर आधी से ज्यादा तोड़ देता है। वो गाड़ी रेनॉल्ट के हुक्स में आगे से फंस जाती है। लीनो गाड़ी दौड़ाए जा रहा है। आगे रोड ब्लॉक करके अरेस्की लीनो का इंतजार कर रहा होता है। वो अपने आदमियों की गाड़ी आता हुआ देखता है, जिसमें बैठा हुआ ऑफिसर अरेस्की को वॉकी टॉकी पर बताता है कि हमारी गाड़ी लीनो की गाड़ी से चिपकी हुई है, इसीलिए हम पर गोली मत चलाना। लेकिन अरेस्की उसकी बात न सुनकर फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। जूलिया को मॉस इंटेरोगेट कर रही है। वो चरस और जूलिया को पसंद करती थी। जूलिया उसे बताती है कि लीनो ने गलत काम नहीं किया है और उसे चरस की गाड़ी रेनॉल्ट कहाँ है ये भी मालूम है और वो कभी भी उस गाड़ी को लेकर वहाँ आ सकता है। तब सभी को पता चल जाएगा कि लीनो गलत नहीं था। मॉस को तभी कॉल आता है कि रेनॉल्ट को हाईवे पर देखा गया है और अरेस्की ने रोड ब्लॉक करवा दी है। वो तुरंत अरेस्की को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इसे सुनकर जूलिया वहाँ रखी हुई एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ियों की रेसिंग के बाद एक मोमेंट पर जूलिया अरेस्की की गाड़ी को पलटा देने में कामयाब हो जाती है। अरेस्की उसमें से बाहर निकलता है, लेकिन धीरे से रेनॉल्ट की डिक्की में एक बम उछाल देता है। लीनो गाड़ी के बाहर है। वो जूलिया को देख रहा होता है। तभी उसे रेनॉल्ट में आग लगते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत गाड़ी में बैठता है और उसे दौड़ाते हुए वेयर हाउस में लेकर आता है। उसे डर है कि कहीं देर करने से सबूत खत्म न हो जाए। मॉस उसे इस हालत में देखती है। गाड़ी की आग को बुझाया जाता है और उसमें से बुलेट निकालकर उसे टेस्ट किया जाता है। लीनो निर्दोष साबित हो जाता है और उसकी सजा माफ हो जाती है। वो अब आजाद है। अरेस्की चुपके से अपने घर आता है, अपने छुपाए हुए पैसे निकाल लेता है और वहाँ से निकलते हुए अपनी फैमिली को देखकर थोड़ी देर रुकता है और फिर चला जाता है। रेनॉल्ट पर चरस की फोटो रखी हुई है और बहुत सारे फ्लावर्स भी। लीनो ने अपने मेंटर को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी।